गंगा के साथ साथ यमुना को भी स्वच्छ करने की होगी तैयारी। नमामि गंगे प्रोजेक्ट के महानिदेशक राजीव रंजन मिश्रा ने कहा कि गंगा को लेकर लोगों की सोच में आ रहा परिवर्तन, विदेशों में भी लोगों को मिल रही जानकारी, गंगा के बाद यमुना को साफ करने की होगी तैयारी। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार यानी नमामि गंगे के महानिदेशक राजीव रंजन मिश्रा ने नमामि गंगे मिशन पर विस्तृत चर्चा करते हुए युवाओं की भागीदारी को बड़ी पहल बताया। मीडिया से विशेष बातचीत में उन्होंने कहा कि गंगा के साथ साथ यमुना के प्रदूषण को रोकने के लिए भी कार्य किए जाएंगे। राजीव रंजन मिश्रा ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा जब नमामि गंगे की शुरुआत की गई थी तो उनका मकसद केवल गंगा की सफाई ही नहीं बल्कि लोगों को जागरूक करना भी था। ऐसे में उसी के अनुसार कार्य किया जा रहा है और यह देखकर बहुत अच्छा प्रतीत होता है कि युवा आगे आकर इस दिशा में काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब विदेशों में बैठे लोगों को भी गंगा के लिए किए जा रहे कार्यों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है और उनकी रुचि इस कदर बढ़ रही है कि वह भारत आकर गंगा के सफाई अभियान में अपना योगदान दे रहे हैं। राजीव रंजन मिश्रा ने कहा कि सफाई के लिए एसटीपी को सुचारू करने के साथ साथ उसे 15 साल तक चलाए रखना भी काफी अहम होता है। इसके अलावा उन्होंने यमुना को लेकर भी अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि किसी भी नदी की स्वच्छता के लिए उसमें जल प्रवाह का होना अत्यंत जरूरी है और यमुना में जल प्रवाह कम होने के कारण यमुना के स्वच्छ होने में परेशानी आ रही है। उन्होंने कहा कि जल्द ही इस पर भी काम किया जाएगा और प्रयास किया जाएगा कि नदियों का प्रभाव अधिक से अधिक किया जाए। उन्होंने युवा शमीर बख्शी द्वारा बनाई गई डॉक्यूमेंट्री जो कि फिल्म फेस्टिवल में प्रदर्शित की जाएगी उसकी भी सराहना की और इसे युवाओं के लिए प्रेरणा बताया। सर, केंद्र सरकार ने शुरुआत की गंगा को साफ सुथरा करने की और कई समाज सेवी संस्थाएं सामने आई, लेकिन अब युवा वर्ग भी बढ़ चढ़कर भाग ले रहा है। तो किस तरह से एक नीति तय की गई है ताकि गंगा का स्वरूप वापस लौटे? नमामि गंगे मिशन की शुरुआत जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने की तो उद्देश्य ये था कि हम फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर तो बनाएं ही, प्रोजेक्ट्स करें, किंतु लोगों को जोड़ना सबसे ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि जब ये जन जन का मुद्दा बन जाएगा, जब सब लोग इसके बारे में जिम्मेदारी लेने लगेंगे तभी परिवर्तन आता है। और जैसा आपने बिल्कुल सही कहा कि जो पिछले कुछ वर्षों से मैं इस मिशन में देख रहा हूँ, युवाओं से हमें बहुत सहयोग मिल रहा है और हमारे लिए सबसे बड़ी आशा जो विद्यार्थी हैं, जो युवाजन हैं, वो हैं। और मैं बहुत बधाई देना चाहता हूँ आज की इस पहल को भी जो सुमेर ने जो एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है, क्योंकि जब इस तरह की भावना, इस तरह की फीलिंग युवाओं में आ जाए कि वो कंजर्वेशन के बारे में सोचे, प्रकृति के बारे में सोचे, पर्यावरण को बचाने के लिए सोचे, हमारी नदियों के बारे में सोचे, तो अपने आप परिवर्तन आता है। और जो नमामि गंगे कार्यक्रम से जो परिवर्तन दिख रहा है, जो जल की क्वालिटी में परिवर्तन दिख रहा है, अब लोग उसको ओन अप भी करने लगे हैं। तो जो लोकल लेवल से भी लोग बताते हैं कि यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, यहाँ पे इसको ठीक करिए, तो ये जो संवाद स्थापित हुआ है वो हमें आगे बढ़ा ही मतलब होपफुल है कि इससे और आगे ज़्यादा परिवर्तन आएगा। सर, देश में तो कई युवा और संस्थाएं काम कर रही हैं, लेकिन सुमेर ने जो शुरुआत की है कि विदेशों में भी लोग जाने कि किस तरह से गंगा को साफ रखना चाहिए या किस तरह से वो इसमें सहयोग कर सकते हैं, तो इसको किस तरह की नई शुरुआत आप मानते हैं? ये बहुत अच्छी शुरुआत है और मैं आपको बताना चाहूँगा, गंगा केवल भारत के लिए ही महत्वपूर्ण नहीं है। रिवर लाइक गंगा इज वर्ल्ड हेरिटेज। दुनिया के जगह जगह से लोगों में इसके प्रति इच्छा है, इसके प्रति अभिरुचि है। मैं आपको बताता हूँ, इतने बड़े बड़े रिसर्चर्स हैं दुनिया के बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ के, वो गंगा के ऊपर रिसर्च करना चाहते हैं, हमारे साथ भी जुड़ते हैं। और अभी हाल में ही हमने एक यूके में एक एग्जीबिशन भी लगवाया, उसमें भी लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। आपको बड़ी खुशी होगी, हमने एक गंगा क्वेस्ट, एक ऑनलाइन क्विज इस साल किया था, ऑनलाइन क्विज था, उसमें करीब करीब 100 देशों से लोगों ने भाग लिया, 11 लाख लोगों ने भाग लिया। तो ये जो है ना, हमारा कनेक्ट अब भारत में तो है ही, भारत से बाहर भी जा रहा है। और जो हमारे देश के जो लोग रहते हैं या जो हमारे देश के नहीं भी हैं, उनको भी गंगा में क्या हो रहा है, क्या परिवर्तन आ रहा है, एक बहुत ज़्यादा जिज्ञासा भी है, जानने की इच्छा है और हमारा सहयोग करने की भी इच्छा है। सर, तमाम प्रोजेक्ट चल रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी नदियां जो हैं, चाहे यमुना की बात करें या गंगा को लेकर मिशन चल रहा है, फिर भी प्रदूषण का स्तर उसमें लगातार बढ़ता जा रहा है। तो लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे?
देखिए, प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है कहना भी ठीक नहीं होगा, क्योंकि जहाँ तक गंगा की मुख्य धारा का सवाल है, प्रदूषण का स्तर में इम्प्रूवमेंट हो रहा है। आज गंगा की पूरी लंबाई 2500 किलोमीटर से अधिक लंबाई की नदी है, और इसमें ऑक्सीजन का जो मिनिमम होना चाहिए वो पूरी लेंथ में ऑक्सीजन का, और जो डिजॉल्व ऑक्सीजन जिसको हम बोलते हैं, पूरे जगह मिल गया है। BOD भी कम हो रहा है, किंतु ये बड़ा लंबा प्रयास है। आपने बिल्कुल सही कहा, यमुना पे हमें अभी बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। और यमुना में भी देखें, जो दिल्ली की यमुना है, जो करीब 22 किलोमीटर की यमुना है, वो सबसे ज़्यादा प्रदूषित है। ऐसा नहीं कि पूरी यमुना में उसी लेवल का प्रदूषण है, लेकिन हम दिल्ली में रहते हैं तो हमें यही ज़्यादा दिखती है। तो यमुना पे प्रदूषण को कम करने की ज़रूरत है। और सबसे बड़ा प्रयास जो नमामि गंगे करना चाहता है, प्रदूषण को रोकने के लिए STP बनाना, और STP को बनाना ही नहीं, उसको 15 साल तक चलाने की व्यवस्था करना, और साथ साथ नदियों की जो इकोलॉजी है, नदियों का जो प्रवाह है, उसको बढ़ाने की ज़रूरत है। यमुना की समस्या यही है कि इसमें प्रवाह बहुत कम है, और जब फ्लो आएगा तो अपने आप नदियों का हेल्थ सुधरता है। नदियाँ अपने आप को खुद रिजुवनेट कर लेती थी। क्यों कर लेती थी? क्योंकि उसके ऊपर इतना लोड नहीं होता था, हमारे डेवलपमेंट का इतना लोड नहीं होता था, इतने पॉपुलेशन का लोड नहीं होता था, और तब वो कर लेती थी। इसलिए हमें नदियों में प्रवाह को बढ़ाने की ज़रूरत है। जो जैव विविधता है उसको बचाने की ज़रूरत है, उसको बढ़ाने की ज़रूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम ANN न्यूज।